हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम बिहार बोर्ड का हिंदी चंद्रिका, जिसे आप गोदरी चंद्रिका भी कह सकते हैं, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर का नाम हो गया अति सुदूर स्नेह को मार्ग है जो आसी वाहिनी ले बरसे, जो कि काव्य खंड से लिया गया है। ठीक है बाबू, तो इसमें हम आपको यही कहना चाहते हैं कि आपको चंद्रिका खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ प्रत्येक चैप्टर बाय चैप्टर करके कवर करके प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है, तो आप वहीं से जाके डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है बाबू, तो देखो इसमें ना बहुत सारा कमेंट आया है और बहुत सारा क्वेश्चन, यानी कि चंद्रिका से बहुत सारा क्वेश्चन स्टूडेंट पूछने लगा कि सर क्या हमें चंद्रिका इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इससे लाभ और हानि के बारे में बताइए। ठीक है, तो बाबू हम आपको थोड़ा सा डिटेल्स में नहीं बता पाएंगे ये अभी, लेकिन हम आपको ज़रूर बताएंगे। ठीक है, लेकिन चंद्रिका के बारे में बात करने से पहले हम आपको एक चीज़ और बता देना चाहते हैं कि जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, गद्य खंड एवं काव्य खंड दोनों मिलाकर बाबू 24 चैप्टर है। ठीक है, तो आपको इसे याद कर लेना है, क्योंकि यहाँ से बिहार बोर्ड में कम से कम 10 से 15 नंबर का ऑब्जेक्टिव जरूर पूछा जाता है। तो जैसे कि आप लोग भी जानते ही होंगे पहले से। ठीक है बाबू, तो इसे आपको याद कर लेना। याद आपको इस तरह से कर लेना है, जैसे कि चैप्टर के नाम याद कर लेना है, फिर उनके लेखक के नाम याद कर लेना है, उसके बाद कौन सी चैप्टर कौन सी भाषा में लिखी गई है आपको ये भी याद कर लेना है। नहीं तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, चैप्टर का नाम याद कर लेते हैं, फिर उनके राइटर के नाम याद कर लेते हैं, और कौन सी चैप्टर कौन सी भाषा में लिखी वह याद ही नहीं कर पाते, और मालूम चलता है कि परीक्षा में 2-3 नंबर या 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव छोड़ के चला आया है। तो बाबू आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आपको ये भी याद कर लेना है कि जैसे कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध भाषा में लिखी गई है, विश्व के दांत कहानी भाषा में लिखी गई, भारत से हम क्या सीखे भाषण भाषा में लिखी गई। ठीक इसी तरह से बाबू आपको तीनों चीज़ याद कर लेना है, चैप्टर का नाम याद कर लेना है, उनके लेखक का नाम याद कर लेना है, एवं कौन सी चैप्टर कौन सी भाषा में लिखी गई आपको ये भी याद कर लेना है। ठीक है बाबू, तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। चलो हम आपको इससे रिलेटेड बताते हैं कि चंद्रिका हमें इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक है बाबू, तो चलो हम आपको बताते हैं। तो वैसे हम आपको बता दें कि चंद्रिका में बहुत सारा कमेंट आ गया है, इस चैनल पर नहीं आया है, कोई और चैनल पर आ गया है, यानी कि यही पर सब बहुत, यानी कि चंद्रिका से मिलता जुलता बहुत क्वेश्चन आ गया है कि सर हमें चंद्रिका इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अगर करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, इसका फ़ायदा क्या होता है, गलत फ़ायदा क्या होता है, सही फ़ायदा क्या होता है, यानी कि बहुत सारा क्वेश्चन आ गया है। ठीक है बाबू, तो हम आपको यही कहना चाहते हैं कि अभी तो हम आपको थोड़ा फुल डिटेल्स में नहीं बता पाएंगे, लेकिन इसको हम आपको ज़रूर बताना चाहेंगे कि चंद्रिका किस तरह से यूजफुल होता है। ठीक है बाबू, तो हम आपको यहाँ पे थोड़ा सा हिंट देंगे, और हम आपके लिए किसी दिन ज़रूर 2 से 3 घंटा समय निकालेंगे, और आपको हम व्हाइट बोर्ड के माध्यम से ज़रूर बताएंगे कि चंद्रिका हम किस तरह से कवर किया जाता है, या किस तरह से हमें इसे यूजफुल किया जाना चाहिए, या इसे इस्तेमाल किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है बाबू, तो चलो अभी हम आपका थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। तो इसमें हम आपको यही कहना चाहेंगे, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि यह चैप्टर स्टार्ट है, तो चैप्टर का नाम क्या है, अति सुदूर स्नेह को मार्ग है जो आसी वाहिनी ले बरसे, सॉरी मो आसी वाहिनी ले बरसे। ठीक है, हो जाता है कभी कभी मिस्टेक होता है, इसका मतलब मिस्टेक होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसे छोड़ दें। ठीक है बाबू, तो चलो ये तो अगर इस मुद्दे पर अगर हम बात करना शुरू कर दें तो फिर मालूम चलेगा कि आधा घंटा इसी पर हम बात करना शुरू कर देंगे। तो चलो ये खैर अलग मुद्दा है। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं बाबू, तो ये देखिए जैसे कि यहाँ पे 2 है, अति सुदूर स्नेह को मार्ग है, क में जैसे कि आप लोग कुछ देर के बाद देखिएगा मो आसी वाहिनी ले बरस है। तो पहले हम क देख लेते हैं, अति सुदूर स्नेह को मार्ग। तो जब आप यह जैसे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आप नीचे देखिए यह स्क्रीन पर दिया हुआ है, तो आप जब इसको रीडिंग करते हैं तो इस कोट के माध्यम से जो घनानंद जी है क्या कहना चाहते हैं ये तो आप समझ नहीं पाते हैं। तो आप नहीं समझ पाते तो इससे रिलेटेड यहाँ पे उसका व्याख्या, यानी कि इसका जो मतलब इस कोट के माध्यम, इस कोटेशन के माध्यम से कवि जी क्या कहना चाहते हैं वो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है बाबू, तो आप इसे यहाँ से पढ़ सकते हैं, और पढ़ने के बाद आप यहाँ से फुल डिटेल्स में समझ जाइएगा। ठीक है, अगर आपको हमें अगर 50 मानकर चलो कि तुम 100% नहीं समझ पाते हो, तो 50% तुम जरूर समझ जाओगे। ठीक है बाबू, तो होता है यही होता है। इससे एक फ़ायदा नंबर 1 ये हो जाता है। फ़ायदा नंबर 2 क्या हो जाता है, जैसे कि तुम ख में देखो मो आसी वाहिनी लय बरसे, इसका जैसे कि अति सुदूर स्नेह को मार्ग है, क में दिया था, ख में क्या दिया है, मो आसी वाहिनी ले बरस है। तो ठीक इसी तरह से इसके बाद इसका मायने भी दिया है, तो इसका मायने भी आप यहाँ से समझ सकते हैं। अगर आप एक बार इसका मायने समझ जाते हैं तो आपको परीक्षा देने में या इससे रिलेटेड जो प्रश्न पूछा जाता है या फिर जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है तो इससे रिलेटेड आप आराम से परीक्षा में लिख पाते हैं। ठीक है बाबू, आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं। तो फायदा नंबर हम दूसरा बात करते हैं अब।
देखो फायदा नंबर 2 बात करने से पहले हम आपको बता दें कि बाबू देखो इसमें तो बहुत सारा प्रश्न आ जाता है, लेकिन जैसे कि आप लोग के मन में प्रश्न उठता होगा क्या सर चंद्रिका इस्तेमाल करने से, यानी कि जो सर जो चंद्रिका इस्तेमाल करता है क्या सर वह कमज़ोर विद्यार्थी होते हैं, क्या जो चंद्रिका इस्तेमाल करते हो पढ़ने में उसको मन नहीं लगता इसलिए वह चंद्रिका इस्तेमाल करते हैं, या फिर मानकर चलो कि जो कभी कभी क्लास जाते वह चंद्रिका इस्तेमाल करते हैं। तो देखो बाबू हम तुमको बता देते ऐसी बात नहीं है। आज तुम एक तरह से सोच कर देखो, हम तुमको सच्चाई अगर हम बताने की कोशिश करें तो देखो आज से 40 से 50 साल तुम पीछे जाओ, ठीक है, एक मन में सोचो, ठीक है, तो यह बात कहाँ से प्रचलित हुआ है, वहीं से आज से 40 से 50 साल पहले ही एक तरह से बुझो कि यह बात वहाँ से ही प्रचलित हुआ है। और न जाने अभी तक यानी कि आज के युवा पीढ़ी को भी कन्फ्यूज में रहता कि चंद्रिका हमें इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और फिर चंद्रिका इस्तेमाल करें तो कैसे करें, व्हाटएवर जो भी मन में प्रश्न होता होगा। तो देखो बाबू हम तुमको बता दें चंद्रिका तुम आराम से इस्तेमाल कर सकते हो, इसमें कोई देखो पहले यही सोचा जाता था कि आज से 30 से 40 साल पहले कि जो चंद्रिका इस्तेमाल करता है वह पढ़ने में तेज विद्यार्थी नहीं है, या फिर जो चंद्रिका इस्तेमाल करता है वह चोरी करता है, व्हाटएवर कुछ भी प्रश्न तुम्हारे मन में उठ सकता है या कोई भी आदमी के इंसान के मन में उठता है। तो हालांकि हम आपको इसमें बता दें बाबू कि आपको जो ये मानसिकता किसी के द्वारा जो आपके मन में बैठ गया तो इसे आप उखाड़ कर फेंक दीजिए। आपको यही सोचना है कि चंद्रिका इस्तेमाल करना न कोई चोरी का बात है, नहीं कोई एक तरह से बुझो कि कमजोर विद्यार्थी का निशानी। हमारा यही मानना कि चंद्रिका कौन इस्तेमाल करता है, चंद्रिका एक तो तेज विद्यार्थी इस्तेमाल करता है। तुम कैसे तेज विद्यार्थी इस्तेमाल करता है, चलो हम तुमको बताते हैं किस तरह से तेज विद्यार्थी चंद्रिका इस्तेमाल करता है। देखो चलो मान लेते हैं कि तुम पढ़ाई करने के लिए बैठो, ठीक है, मान के चलो तुम क्लास में यानी कि तुम घर में पढ़ाई करने के लिए बैठो। होता है हमसे भी मिस्टेक होता है, कभी कभी बोलने में हमसे मिस्टेक होता है, ठीक है बाबू, तो इसके लिए कोई चिंता की बात नहीं है। तो वही हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि चलो मान लेते हैं कि आप घर में पढ़ने के लिए बैठे, ठीक है, तो जैसे कि पढ़ने के लिए बैठे तो वहाँ जैसे कि ये भी देख लीजिए, यही देख लीजिए, ठीक है, माने कि इसमें क्या है, अति सुदो स्नेह को मारक है, मोह आसी वाहिनी ले बर से। तो ये चैप्टर आप रीडिंग करना शुरू किए, रीडिंग करते हैं इससे रिलेटेड क्या आ जाता है, प्रश्न आ जाता है। जब आप रीडिंग करते हैं और इससे रिलेटेड जो प्रश्न आता है तो उसे आप सोल्व नहीं कर पाते हैं, ये सच्चाई बात है, कोई नहीं कर पाता पहली बार में, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले तो उसका मायने समझोगे तो उस क्वेश्चन का आंसर लिख पाओगे। तो आप नहीं समझ पाते हो तो आप लोग क्या करते हो, यानी कि आप जिस क्वेश्चन पर फंस जाते हो वहाँ यानी कि आप चैप्टर बंद करके पढ़ाई लिखाई बंद करके सीधे उठ जाते हो और पता नहीं कहाँ चले जाते हो, खेलने के लिए चले जाते हो या फिर घूमने के लिए चले जाते हो या जो भी कर सकते हो वहाँ चले जाते हो, ठीक है बाबू। लेकिन ये आपका कमजोरी हो गया, एक भूसकोल विद्यार्थी का निशानी हो गया, हम रियल बात बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन तेज विद्यार्थी को देखो क्या करता है, तेज विद्यार्थी क्या करता है, चैप्टर नंबर 3 रीडिंग किया तो बनता उससे भी क्वेश्चन नहीं बनता है। तुम जो सोच रहे होगे वो क्वेश्चन बना लेता होगा, क्वेश्चन नहीं बनता उससे भी, लेकिन तेज इसलिए उसे कहा जाता है क्योंकि वह चंद्रिका वहाँ पर इस्तेमाल करता है। चंद्रिका कैसे इस्तेमाल करता है, इससे रिलेटेड यानी कि चैप्टर नंबर 3 से जो रिलेटेड प्रश्न रहता है वह जाता है और फिर गाइड के माध्यम से यानी कि चंद्रिका के माध्यम से देखता है उस प्रश्न में क्या है, ठीक है, तो उस प्रश्न से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर देखता है और आंसर को क्या करता है 2 से 3 बार पढ़ता है, फिर पढ़ने के बाद 1-2 बार कॉपी में लिखता है, फिर कॉपी में लिखने के बाद वो क्या करता है चंद्रिका ऑफ कर देता है यानी कि बंद कर देता है, फिर साइड में कर देता है, फिर वही क्वेश्चन लेकर फिर उस क्वेश्चन के बारे में अपने मन से अलग से लिखना शुरू स्टार्ट करता है और देखता है कि हम यहाँ पर कितना लाइन लिख सकते हैं, ठीक है बाबू। तो वह इस तरह से इस्तेमाल करके जाता है, ठीक है, तो मान कर चलो वहाँ पर इस्तेमाल करके जाते हैं। फिर इससे अगला क्या होता है, तुम तो एक तरह से बुझो कि तुम तो पूरा कोचिंग के भरोसा छोड़ दिया था कि चलो सुबह में जाएंगे तो सर तो है ही, जब पैसा दे रहे हैं सर के कोचिंग में तो हम काहे मेहनत करें, तुम लोग ऐसा सोच रहे होगे, मजाक कर रहे थे, ठीक है। तो यानी कि आप एक तरह से बुझो कि आप कोचिंग के भरोसे छोड़ देते हो कि कोचिंग में जाएंगे तो सर बतेबे करेंगे तो हम अपना ज़्यादा दिमाग कहाँ लगाए, ज़्यादा मेहनत काहे करें। लेकिन जो तेज विद्यार्थी होता है उतना ज़्यादा दिमाग लगाता है, ज़्यादा समय देता है पढ़ाई में और वह चंद्रिका इस्तेमाल करता है। तो इसमें कोई यार चोरी करने का कोई सवाल ही नहीं होता है, नहीं चोरी करने का सवाल होता है, नहीं कि आप घुसखोर। तो यही देखो ना, तो फिर आप तो एक तरह से बुझो कि आप कोचिंग के भरोसे छोड़ देते, वो भी कोचिंग के भरोसे रहते हैं, लेकिन क्या होता है ना कि वो मेहनत करते हैं रात में और क्या होता है जब वह फिर कोचिंग जाते हैं फिर वहाँ जो सर बताते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, तो उस समय क्या होता है कोचिंग में जब सर क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है,
तो यानी कि बोर्ड पर बना दिए, ठीक है। जो लड़का पढ़ने में तेज है, यानी कि जो लड़का रात में चंद्रिका से देखा था तो उसे तो कुछ ना कुछ बहुत सारा याद है ही। तो जो चंद्रिका से देखा था उस यानी कि सर जो बोर्ड पर समझाते हैं तो एक ही बार में समझ जाते हैं, ठीक है, वह एक ही बार में समझ जाते हैं। और जो विद्यार्थी नहीं पढ़ के जाते चंद्रिका, जो कल के भरोसे यानी सर के भरोसे रहते हैं, वो नहीं समझ पाते हैं। तो फिर यानी कि जो सर बोर्ड पर समझाते हैं तो यानी कि जो यानी चंद्रिका से रात में पढ़ के गए थे तो वो तो एक ही बार में समझ जाते, सिर्फ सर का हल्का हल्का हिंट्स रहता है वहाँ पे और फिर समझ जाते कि हाँ सर हम, मानी कि उसको पूरे एक तरह से माइंड रिकवरी करने लगता है कि हम ये वाला रात में देखे थे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। तो सर एक भी सिर्फ हिंट मारते हैं और वो समझ जाते हैं। आपको क्या सर उसके बाद क्या पूछते हैं, क्या बच्चों समझ गए? तो उसमें जो पढ़े रात में जो चंद्रिका पढ़ के जाएगा वो ऑफकोर्स समझ में करेगा। तुम लोग नहीं समझते हो, लेकिन मजबूरी रहता है तुम लोग का भी, कोई पीछे से नहीं बोलते हम नहीं समझे। धोखा से अगर कभी कभार कोई विद्यार्थी बोल दे सर हम नहीं समझे हाथ उठा के तो बहुत हो गया, लेकिन अक्सर विद्यार्थी को क्या देखते होगे, मूड़ी हिला देते होंगे सर हम समझ गए हैं, ठीक है बाबू। और हालांकि वो समझे नहीं रहते, सिर्फ मूड़ी झूठ फूस का हिला देते हैं। तो यही सब होता है बाबू। तो आप चंद्रिका इस्तेमाल कर सकते हो और हम आपके लिए किसी दिन ज़रूर 1 से 2 घंटा समय निकालकर व्हाइट बोर्ड के माध्यम से ज़रूर बताएंगे कि चंद्रिका किस तरह से आप उपयोग कर सकते हैं, यानी कि यूज कर सकते हैं और इसका क्या क्या फ़ायदा है, ठीक है बाबू। तो यह वीडियो बहुत लंबा हो गया है तो हम बुक कवर कर रहे हैं, सॉरी। तो आप प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ से सारा कुछ कवर कर सकते हैं। तो अभी हमें आप जाने की इजाज़त दीजिए, तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, यानी कि अगले नेक्स्ट चैप्टर में। तो जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।